मानव जीवन छोटा है, अस्थिर है और क्षणभंगुर है। आज स्वस्थ है, कल आरोग्यता खोकर अपाहिज हो सकता है। आज हंस बोल रहे हैं, कल मरघट की भूमि में अदृश्य हो सकते हैं। समय बीतते देर नहीं लगती। जिए भी तो जीवन की सच्ची अवधि यौवन की परिधि बहुत ही छोटी है। बालकपन और वृद्धावस्था में पराधीनता रहती है। कार्य शक्ति केवल यौवन में ही रहती है। यह यौवन चंद रोज है, दोपहर की धूप की तरह ढल जाता है। कोई विचारवान व्यक्ति जब इस अस्थिर और क्षणिक जीवन पर विचार करने बैठता है तो उसे बड़ी वेदना और निराशा होती है। आज हूं कल न रहूं, आज क्रियाशील हूं, कल अशक्त हो जाऊं तो कहीं का न रहूंगा। उसका धैर्य टूट जाता है और चाहता है कि इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिनका फल शीघ्र से शीघ्र मिल जाए, देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। दान पुण्य की, पूजा पाठ की बात अलग है। मृत्यु को पास खड़ा समझकर जल्द से जल्द दान पुण्य कर ले, यह एक सामयिक और छोटी सी समस्या है। कोई व्यक्ति न तो दिन रात दान पुण्य करता रह सकता है और न पूजा पाठ। ये कभी कभी करने की बातें हैं। सारा समय तो उसे अपने और अपने आश्रित जनों की दैनिक जरूरतें पूरी करने में लगाना पड़ता है। जीवन निर्वाह की समस्या का हल करने में ही साधारणतः अधिकांश समय और बल खर्च होता रहता है। जीवन की अस्थिरता, नश्वरता और क्षणभंगुरता के नग्न सत्य पर जब एक विचारवान व्यक्ति दृष्टिपात करता है तो उसके सामने दो कार्यक्रम उपस्थित होते हैं। पहला यह कि मुझे जिंदगी का अधिक से अधिक मजा लूट लेना चाहिए। दूसरा यह कि संसार माया है, धोखा है, इसमें किसी से संबंध नहीं रखना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ दुख उठाना पड़ेगा। ये दोनों ही कार्यक्रम ऐसे हैं जो जीवन का सारा सौंदर्य नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं। चंद दिन जीना है, क्यों खटखट पाले, क्यों किसी से प्यार मोहब्बत जोड़े, किससे बुराई बांधे। दुनिया में क्या रखा है, कौन किसी का होता है। सब कब्र में पांव लटकाए हुए है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जो मिलता है भाग्य से मिलता है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार के विचार रखने का यह अर्थ है कि यह व्यक्ति जीवन की नश्वरता से डरकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है और अपनी कार्य शक्ति के ऊपर से विश्वास खो बैठा है। ऐसा व्यक्ति अपने को निराश, दीनहीन, तुच्छ, असमर्थ समझता है और अपनी इन दुर्बलताओं पर मन ही मन झुंझलाता है। चिंता और बेचैनी से छुटकारा पाने का एक बहुत सस्ता उपाय है जिसे कमजोर आदमी अक्सर काम में लाते हैं। वह यह कि अपने दोषों को दूसरों पर थोप दिया जाए। इन आत्मघातियों को ईश्वर एक ऐसा प्राणी मिल जाता है जो सफाई देने के लिए सामने नहीं आता और उस पर चाहे जैसे इल्जाम लगाए जा सकते हैं। ईश्वर ने हमें यह नुकसान पहुंचाया, उसी की टेढ़ी नजर से हानि हुई। बिना ईश्वर की मर्जी के सुख नहीं मिल सकता। ईश्वर की कृपा से पापी भी तर जाते हैं। जब ईश्वर को देना होगा तो छप्पड़ फाड़ कर देगा। ऐसी ऐसी बातें बनाकर वे यह साबित करना चाहते हैं कि जो कुछ भला बुरा करता है ईश्वर करता है। अपनी परिस्थितियों के लिए हम निर्दोष है। ये लोग काम करने की उपेक्षा करते हैं, कर्तव्य पालन को व्यर्थ बताते हैं, अजगर की तरह पड़ा रहना पसंद करते हैं, संसार को मिथ्या बताते हैं। हरामखोरी में दिन नहीं कटता और पेट को अन्न की आवश्यकता होती है तो भूखे कायर की तरह ढोंग रचकर काम चलाते हैं। धर्म की अंधी पोल में सुरक्षित रूप से घुस बैठते हैं और काम चलाऊ भोजन, वस्त्र प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे लोगों की एक अच्छी भली पलटन बन गई है। अराशियों के पवित्र नाम को बदनाम करते हुए यह आत्महत्यारे संत, महंत, ज्योतिषी, पंडित, पुजारी, भगत आदि का वेश बनाकर गाल बजाते, मटर गश्ती करते, मुफ्त का माल चरते, इधर उधर विचरण करते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य